साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभ्युदय कुमार। स्वागत है आप सबका मेरे इस होम्यो हेल्प चैनल पर। साथियों, चूंकि इस चैनल का नाम ही है होम्यो हेल्प यानी कि होम्योपैथिक से संबंधित और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी जानकारियों को हम लेकर आते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ये एक बहुत बड़ा साथियों प्रश्न चलता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा भी जाता है कि डॉक्टर साहब हम ये दवा होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये चीज़ें वो चीज़ें क्या खानी पड़ेंगी क्या नहीं खानी पड़ेंगी, और इसको लेकर तमाम भ्रांतियां भी हैं। तो इस वीडियो में हम इन भ्रांतियों को और इन तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करेंगे जो जरूरी हैं, और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। साथियों, होम्योपैथिक दवा खाते समय लोगों के मन में सबसे बड़ी भ्रांतियां आती हैं कि इसमें बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल सेवन नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, और कुछ लोग इसी बात को लेकर के होम्योपैथिक दवा लेने से कतराते हैं और होम्योपैथिक इलाज से दूर भागते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक दवा में वही प्रिकॉशंस हैं, वही सावधानियां बरतनी है जो अदर ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो हैं। और जहाँ तक परहेज की बात की जाए तो साथियों, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई पेशेंट है, अगर मेरे पास आ रहा है, उसको फीवर हुआ है, उसको छींकें आ रही हैं, उसको सर्दी हुआ है, उसको कोराइजा है, तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए दिया है तो उसको कोई अलग से परहेज बताया जाएगा। जो परहेज उसमें ज़रूरी है उसके हेल्थ को लेकर के, कि वो आइसक्रीम न खाए, ठंडी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें न ले, फ्रिज में रखा हुआ पानी न ले, खटाई न ले, ऐसी चीज़ें न ले जिससे उसकी हेल्थ पे जो है बुरा असर पड़े, तो वही परहेज होता है। साथियों, ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक दवा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा परहेज की बात। अगर किसी को कमर में दर्द है, बहुत तेज़ दर्द है, वो झुक नहीं पा रहा है, तो यहाँ भी अगर आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपको यही परहेज किया जाएगा कि आप फर्श पे न सोएं, डैम्प वेदर से बचें, अचानक से झुक के भारी वजन न उठाएं। तो परहेज की जहाँ तक बात की जाए, प्रिकॉशंस की बात की जाए, तो ये पेशेंट के कंडीशन और डिजीज के अकॉर्डिंग होता है। और जहाँ तक होम्योपैथिक की बात की जाए तो होम्योपैथी बहुत ही सेफ है किसी भी तरह के एक्यूट एंड क्रोनिक केसेस के लिए। और जो भी परहेज हैं वो परहेज बीमारी के अकॉर्डिंग किया जाता है। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा आपको सलाह दिया जाएगा। हाँ, कुछ सावधानियां होम्योपैथिक दवा में विशेष बरतनी पड़ती हैं जिनकी हम जिक्र करें तो वो ये है कि बहुत सारे लोग, पहले ऐसा था कि होम्योपैथिक दवा अगर आप लेते हैं तो आप लहसुन प्याज तक नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, नहीं लहसुन प्याज वर्जित करने की जरूरत है, नहीं चाय कॉफ़ी। हाँ, ये कंडीशन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा लेने से पहले, जीभ पे लेने से पहले 20 मिनट आधे घंटे या फिर 20 मिनट आधे घंटे बाद तक, आधे घंटे की अगर डिस्टेंस हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। इस बीच में कोई दूसरा तीव्र टेस्ट वाली चीज़ें न लें। इवन जो ब्रश किया जाता है तो ब्रश करने के 20 मिनट बाद ही दवा लें। कोई भी चीज़ खाने से 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बाद लें या फिर आधे घंटे पहले लें, क्योंकि हमारे जीभ पे जो जुबान होती है इस पे बहुत सारे हाईली नर्व्स होते हैं, नर्व्स एंडिंग्स, और होम्योपैथिक दवा बहुत ही तीव्र असर करती है। इस जीभ पे पड़ते ही यहीं से इसका असर शुरू हो जाता है, तो इसके असर को माइन्यूट प्रभाव डालते हैं। ये सब जो भोजन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बस माइन्यूट प्रभाव डालते हैं। अगर अच्छा असर लेना है तो इन दवाओं को इस तरीके से ले जाए तो अच्छा असर करती हैं। उसके बाद से साथियों, कुछ प्रश्न आता है कि होम्योपैथिक दवाओं को क्या निगल जाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो अगर आपको डाइल्यूटेड मेडिसिन दी जा रही है, डाइल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप उसे थोड़े से पानी में डाल करके और उसे पी सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक पिल्स ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, तो गोलियों को लेने का तरीका है कि उनके ढक्कन में लेकर के और जीभ जुबान पे रख लें या जीभ के नीचे रख लें, या फिर उनको टॉफी की तरह से चूस करके खाएं। डायरेक्ट निगलना उतना उचित नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा तब भी पहुंचाएंगे। तो ये साथियों, होम्योपैथिक दवाओं के पीछे जो है बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई भ्रांति है तो आप इसमें कमेंट करके डाल सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।
इस तरह से साथियों होम्योपैथिक दवा बहुत ही सेफ है, हर तरह से असर करती है, चाहे बच्चों को देना हो या बूढ़ों को देना हो या किसी तरह की उम्र ग्रुप में देना हो, हर तरह से फायदेमंद है। आजकल डाइल्यूटेड मेडिसिन ज़्यादा रिस्पॉन्स भी कर रही हैं और ज़्यादा इजीली लेने में भी काफ़ी इजी होता है। हाँ, एक और बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि होम्योपैथिक दवाएं खाने में समय बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो साथियों, जहाँ तक हम आपको बता दें, होम्योपैथिक दवा को लेने में कोई समय नहीं लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अन्य दवाएं हैं भोजन करने के उपरांत लेनी है, तो आप भोजन का इंतजार करते हैं और अपना भोजन करने के बाद से आप अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो उस समय थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक दवाएं आप भोजन से पहले ही ले सकते हैं। अपना जो रूटीन डेली के टाइम है, उसी टाइम में आप होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके समयानुसार इसे ले सकते हैं। और रही बात तो इसे डोज और रिपीटिशन की बात होती है, तो डिजीज के अकॉर्डिंग डॉक्टर अपने ज़रूरत के अनुसार कभी कभी होम्योपैथिक दवाएं घंटे घंटे घर पे भी लेनी पड़ती हैं, अगर एक्यूट बीमारियां हैं, वैसा कंडीशन है तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि सप्ताह और महीने में एक बार भी दवा की ज़रूरत पड़ती है, एक डोज दवा की। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवाओं को लेने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर क्रोनिक केस है, कोई ऐसी दवा है जिसको महीने में एक डोज बस लेना है, तो देखिए आपको बहुत समय बचता है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे भी कहा गया है, होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट एज ए होल नॉट डिजीज। होम्योपैथी बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करता है। तो उस बीमार का इलाज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हर समय जो है ये डोज बदलते रहते हैं। और जो प्रिकॉशंस लेने की बात आती है होम्योपैथिक दवा को लेकर के, कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि होम्योपैथ दवा लेने के साथ हम कोई और दवा नहीं खा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक दवा अगर आप खा रहे हैं और बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी दवा, चाहे एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, आप ले सकते हैं। उस दवा को लेने के लिए इस दवा के बीच में 1 घंटे का गैप दे सकते हैं आप। अगर आप कोई अंग्रेजी दवा खाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवा को भोजन से पूर्व ले लें, और जो भी अंग्रेजी दवा है वो खाने के बाद खाएं या डॉक्टर के बताए अनुसार खाएं। तो आप इस दवा के साथ किसी भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्णतः सेफ होता है। इस दवा का कोई रिएक्शन नहीं होता है किसी भी दवा के साथ। हाँ, अगर होम्योपैथिक दवा का एक्शन देखना है तो बस उन दवाओं के बीच में आधे से 1 घंटे का गैप जरूर रखें। साथियों, इसी तरह से अपने स्वास्थ्य संबंधी सलाह को पाने के लिए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, होम्योपैथिक की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ पा सकें।